हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रसन्न होंगे और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य सदैव उत्तम बना रहे। गाइस, आज का विषय बहुत ही रुचिकर है और आपको बहुत ही आनंद दिलाने वाला है। गाइस, इसे भी हम सीखने वाले हैं बहुत ही आसानी के साथ। घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं हूं आपका फ्रेंड ए.के. दीक्षित और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा चैनल स्टडी लवर्स बाय ए.के. सर। तो बिना समय वेस्ट किए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, हम पहले सवाल को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर उसके विषय पर चर्चा करते हैं। गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। गाइस, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यह डाइस से संबंधित प्रश्न है और आज हम लोग डाइस को पढ़ने वाले हैं। गाइस, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो हमको आकृति दी गई है, इसको हमें मोड़कर एक डाइस पासा बनाना है, जिसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो गाइस, इनमें से कोई एक ही सही होने वाला है। गाइस, वह कौन है, इसका पता हम अभी कुछ ही देर में लगाने वाले हैं। गाइस, तो यहाँ हम फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। गाइस, इसे जब हम फोल्ड करेंगे तो इसमें से कौन सा पासा बनकर रेडी होगा, यही हमें बताना है। गाइस, तो हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं। गाइस, इसका नियम होता है, रूल होता है गाइस डाइस का, कि तीसरा नंबर उसका विपरीत होता है। पहले का तीसरा नंबर जो होता है वो उससे विपरीत होता है। गाइस, तो यहाँ पर देखिए ए, तो 1 2 3, यानी जो ए है उसका विपरीत जो है वो डी होगा। इसी प्रकार जो बी है तो 1 2 3, ठीक है गाइस। तो बी का उल्टा जो विपरीत है वो ई होगा और एन का गाइस जो है विपरीत ओ होगा। ठीक है, अब इसे कुछ हम इस प्रकार समझ लेते हैं। गाइस, बहुत ही आसान है। गाइस, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वेरी इजी, बहुत ही आसान है। देखिए गाइस, ए का उल्टा डी है, तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, ये इसलिए हमने लिख दिया है गाइस कि ए का उल्टा डी है और डी का उल्टा ए। ठीक है गाइस, इसी प्रकार जो बी का उल्टा ई है, तो यहां पर हम लिखेंगे बी और एन का उल्टा ओ है। बस चंद सेकंडों में ही इसको हम लोग मिलकर हल करने वाले हैं। गाइस, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस, क्या करना है कि हमें चेक करना है कि आंसर में अगर हमें ए दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब है, अगर हम ए को लेते हैं तो डी हमें नहीं दिखना चाहिए। अगर हम बी को देखते हैं तो हमें ई नहीं दिखना चाहिए आकृति में। अगर ई दिखता है तो इसका मतलब वो सही जवाब नहीं है। अगर हम एन देखते हैं तो गाइस हमें ओ नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ओ उसके पीछे होगा और पीछे वाली संख्या हमें नज़र नहीं आएगी। इसी प्रकार अगर हम डी को देखते हैं गाइस, तो हमें ए नज़र नहीं आना चाहिए। अगर ई को लेते हैं तो हमें बी नज़र नहीं आना चाहिए और ओ को लेते हैं गाइस तो हमें एन नज़र नहीं आना चाहिए। वेरी सिंपल, बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आप ए को चुनते हैं तो आपको डी नज़र नहीं आना चाहिए, अगर आप डी चुनते हैं तो आपको ए नज़र नहीं आना चाहिए। तो हम आइए उत्तर आकृतियों को मिलान करते हैं। तो देखिए गाइस, हम पहले ए को लेते हैं तो यहाँ पर ए मिल रहा है। ठीक है, तो ए का उल्टा क्या है गाइस, डी। ठीक है, तो यहाँ पर डी देखिए हमको नज़र आ रहा है, इसका मतलब यह सही जवाब नहीं है, यह सही जवाब नहीं है गाइस। अब नेक्स्ट पर चलते हैं गाइस, हमें ए को लेते हैं और डी देखते हैं यहाँ पर, तो ए लिया हमने और डी हमको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा गाइस। ठीक है गाइस, अब देखिए बी हम लेते हैं तो हमें ई भी नज़र नहीं आ रहा है। एन इसमें गाइस नहीं है, क्योंकि ओ यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर ओ हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें एन नज़र नहीं आ रहा है गाइस। इसका मतलब है ये सभी नियमों का पालन कर रहा है गाइस। देखिए यहाँ पर ए लिखा है तो ए के उल्टा क्या होता है, डी, जो डी हमको नज़र नहीं आ रहा। बी है तो बी का उल्टा ई होता है, ई हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ओ लिखा है तो ओ का उल्टा है एन, और एन यहाँ पर गाइस हमको नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यही एक सही ऑप्शन है, लेकिन हम आगे भी चेक कर लेते हैं गाइस। यहाँ देखिए एन है
तो n का उल्टा क्या होता है o, जबकि o हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये सही जवाब नहीं है। अब देखिए गाइज अगले पर चलते हैं। यहाँ पर d, तो d का उल्टा होता है a, तो यहाँ पर a नज़र नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब चलेंगे b, तो b का उल्टा होता है e, और e हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइज, इसलिए यह भी सही जवाब नहीं है। तो हमने सही जवाब को ढूंढ लिया है कि विकल्प जो b है वही सत्य है, वही सही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विकल्प b सत्य है। ठीक है ना गाइज, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं, ना कुछ आपको घबराने की आवश्यकता है गाइज। बस आपको क्या देखना है, जिस अक्षर को यहाँ पर दिया गया है, जिस अल्फ़ाबेट को यहाँ पर दिया गया है, उसके विपरीत अक्षर को देखना है। अगर वो नज़र आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि वह उसका सही जवाब नहीं है। अगर उसका विपरीत अक्षर, विपरीत अल्फ़ाबेट जो है आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वही सही जवाब है गाइज़। तो आप समझ चुके होंगे और हम बढ़ते हैं आपके लिए एक नए सवाल की ओर। सो गाइज़ हमें इसे पलटना होगा, सो प्लीज़ वेट। और हम यहाँ पर आपके लिए लाए हैं एक प्रकार का सवाल, जिसे हम लोग पढ़ेंगे और फिर समझेंगे इसे कैसे हल करना है, इजीली, आसानी से, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे गाइज। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यदि 10 आदमी या 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो 25 आदमी और 15 लड़के उससे दूने काम को कितने दिन में करेंगे। गाइज यहाँ पर हम बता दें, इन सवालों को, इस प्रकार के सवालों को, ठीक है, आपको अगर हल करना है तो इन्हें सबसे पहले एक राशि बनाना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर तो ऑप्शन दिया हुआ है 10 आदमी या 18 लड़के। या तो आप 10 आदमियों को बुला लें या 18 लड़के उनके स्थान पर बुला लें, दोनों सेम काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है गाइज, लेकिन नीचे जो दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस, 25 आदमी और 15 लड़के, और का मतलब हो जाता है प्लस। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर मिक्सचर हो जाता है गाइज, आदमी भी है और लड़के दोनों काम कर रहे हैं। यहाँ पर तो सिंगल है, या तो आप आदमियों को बुला लें या फिर लड़कों को। ठीक है गाइज, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों को लेना है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इस सवाल को ईजिली हल करने के लिए हमें एक राशि बनानी होगी। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आइए हम लोग मिलकर एक राशि बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं, क्या लेते हैं गाइज, 10 मैन इक्वल टू 18 बॉयज़। ठीक है गाइज, यानी जो 10 आदमी हैं उनका काम 18 लड़के कर सकते हैं। ठीक है, बराबर हैं। तो क्या होगा, इसे क्या हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं गाइज। तो 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। ठीक है, अब कैंसिल होने वाला नहीं गाइज। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि 5 मैन, यानी जो 5 आदमी हैं बराबर हैं 9 बॉयज़ के। यानी 5 आदमी, ये जो अगर आप नहीं लाना चाहते हैं तो आपको उनके स्थान पर 9 लड़कों को बुलाना होगा। ठीक है गाइज, हम लिखेंगे अगेन। अगेन मीन्स होता है पुनः। हमें क्या बोला जा रहा है गाइज, 25 आदमी और 15 लड़के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 मैन, और का मतलब हो गया प्लस, और का मतलब हो गया प्लस, और 15 बॉयज़। अब देखिए गाइज, 5 आदमियों की जगह पर 9 लड़के काम कर रहे हैं, तो 25 आदमियों को अगर हमें हटाना है तो उनकी जगह पर हमें कितने लड़कों को बुलाना होगा, हम इसे पता कर लेते हैं। देखिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, यानी 5 टाइम्स कट रहा है, तो 5 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है गाइज, तो 5 9 जा 45, यानी 45 हमको बॉयज़ यहाँ पर लाने होंगे। समझ लीजिए, देखिए 5 आदमी अगर हटाने हैं तो 9 लड़कों को लाना है। इसी प्रकार 5 आदमी और हटाएंगे, फिर 9 लड़के आएंगे, तो इस 5 बार हमें ऐसा करना होगा। ठीक है, तो 5 बार को हम जानते हो 9 से मल्टीप्लाई करके एकदम से बॉयज़ निकाल लेते हैं गाइज। ठीक है, और ये 15 बॉयज़ हमारे पास पहले से मौजूद हैं। अगर हम इनको टोटल करेंगे गाइज तो हमारा क्या आएगा, 60 बॉयज़।
हमने यहाँ पर एक राशि निकाल ली है गाइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे हल कर लेंगे। देखिए गाइस क्या करना है, रूल नियम तो आप जानते ही हैं। अगर आपको रूल नियम नहीं ध्यान है, आप अगर नए हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर इसे सर्च कर सकते हैं और आपको रूल नियम अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा। गाइस देखिए क्या है, 18 लड़के हैं, कितने हैं 18 लड़के। तो हम यहाँ पर लेंगे 18 इंटू कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में, 15 दिनों में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 इक्वल टू, फिर क्या है, फिर हमारे पास 60 बॉयज़ हैं, कितने गाइज हैं 60 बॉयज़। तो यहाँ लिखेंगे हम 60 इंटू, और दिन हमसे पूछे जा रहा है, दिन हमसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन में कर पाएंगे, तो हम इसे D2 मान लेंगे, ठीक है गाइज। अब एक बात और आती है सामने यहाँ पर कि पहले तो ये काम जो था सिंगल था, पहले का कार्य जो था वो सिंगल था, लेकिन अब क्या करना है, दूने काम को कितने दिन में किया जा सकता है, दूने काम को, ठीक है गाइज। तो दूने काम के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूना कर देंगे इसे, ठीक है गाइज। समझ में आ रहा होगा, देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। देखिए अगर सिंगल कार्य करना है तो उसके नीचे 1 हमको लेकर लिखना होगा, अगर डबल कार्य करना है तो हमें उसके नीचे जो है 2 लिखना पड़ेगा, यानी डबल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके सामने वाले को। तो आप समझ लीजिए, या ऐसे कह लीजिए हम जो है इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, क्योंकि हमें दूना कार्य करना है। अब देखिए क्या करना है, अब इसे कैंसिल करना है गाइज। तो 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60। अब देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ठीक है। तो D2 बराबर 9 डेज आंसर। और आपको यह विकल्प में कहाँ प्राप्त हो रहा है गाइज, डी में, यानी विकल्प डी सत्य है। सो गाइज मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आप होते रहेंगे मैथ्स से डेली अपडेट। और हमें दे इजाजत, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, नई जानकारी।